हाउ टू रिमूव नेपोटिज्म में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए यह बन जाता है जान पाना कि नेपोटिज्म का डेफिनेशन क्या है। अगर आप नेपोटिज्म के डेफिनेशन को समझ पाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्रोनिज्म एंड फेवरेटिज्म के डेफिनेशन को समझ पाना। ये इतने ही जानलेवा है जितना नेपोटिज्म। बस फर्क इतना है कि आज हमारी निगाहें इस फिल्म इंडस्ट्री पे इसलिए जा रही बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी तरफ से गलत फैसला ले लिया। वैसे ही किसी और इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म एंड क्रोनिज्म की वजह से किसी और ने कोई फैसला ले लिया, तब उस लेट में जाकर के अगर हमारी निगाहें खुले, उससे ज्यादा बेहतर है कि उसे पहले समझ जाए। जिस तरीके से हमने पूरे देश के अंदर में नेपोटिज्म का एक मूवमेंट ले आया, उसी तरीके से हमें अपनी तरफ से क्रोनिज्म एंड फेवरेटिज्म का भी मूवमेंट लाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले चलिए डेफिनेशंस को समझते हैं। नेपोटिज्म का डेफिनेशन बड़ा ही सरल सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से राजा का बेटा राजा बनता है, उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में एक्टर एंड एक्ट्रेस के जो बच्चे रहते हैं उन्हें एक सिल्वर स्पून मिल जाता है, एक इजी टिकट मिल जाता है उस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में घुसने का। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे, जो बाहर से आते हैं जिनके पास में सिल्वर स्पून नहीं रहता है, जो एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा बेहतर रहते हैं, उनका इंटरेस्ट भी रहता है और बहुत ही ज्यादा मेहनती भी रहते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे मौका नहीं मिल पाता है। सो इसका एक सरल सा डेफिनेशन है कि एक फैमिली जो एक बिजनेस को ओन कर रही है, वो आगे आने वाले उस पीढ़ी में अपने ही फैमिली को आगे रखना चाहेगी, ना कि उस एम्प्लॉय को जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करा, खून पसीना एक करके उस बिजनेस को उस लेवल पर लेकर के आता है। और ये सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेमोडेक्स लाइफ लेसन्स एट योर डेस्क। हम हमेशा अपनी तरफ से यही चाहते हैं कि आप हर एक चीजों से, हर एक न्यूज से, हर एक उस लाइफ से एक लेसन लेकर के बाहर निकले, और यही हमारा एम रहता है हमेशा से। सो हम यहां पे भी आपके लिए वही चाहते हैं। हम उस प्रॉब्लम के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्रोनिज्म के डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। क्रोनिज्म इज ऑल अबाउट हेल्पिंग योर फ्रेंड और एन एसोसिएट। एक फ्रेंड या फिर एक एसोसिएट की अपनी तरफ से मदद करना। एक उदाहरण मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। मेरे ही एक फ्रेंड जो एक पोस्ट के लिए बिल्कुल काबिल नहीं थे, लेकिन एचआर के साथ में एक जैक होने की वजह से उनका वहां पे प्रमोशन हो गया। सो एक तरीके से अगर आप देखें तो क्रोनिज्म भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज कई बार एक काबिल एम्प्लॉय वहां पे नहीं पहुंच पाता जहां पे उसे पहुंचना चाहिए, जहां पे उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और इस सबसे बड़ी भूल है जो कॉर्पोरेट्स के अंदर में हो रही है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं आगे बढ़ते हुए फेवरेटिज्म के डेफिनेशन को समझने का। फेवरेटिज्म का डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है। फेवरेटिज्म इज ऑल अबाउट हेल्पिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप। एक कम्युनिटी या फिर एक ग्रुप को आप अपनी तरफ से मदद देते हैं जो आपके क्लोज हो। इन्हीं कम्युनिटी को आप प्रमोट करते हैं एक बिजनेस के अंदर में, या तो बिजनेस कनेक्शंस बना करके देते हैं, या तो इन्हें एक जॉब अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। यह पूरी तरीके से फेवरेटिज्म हो जाता है। अब इनके डेफिनेशन सुनने के बाद में आपको यह जरूर लग रहा होगा कि फेवरेटिज्म, क्रोनिज्म एंड नेपोटिज्म बहुत ही गलत है और बहुत ही गंभीर विषय जिसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहिए। लेकिन इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे? किस तरीके से एक इंडस्ट्री के अंदर में, एक कॉर्पोरेट के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में नेपोटिज्म, क्रोनिज्म एंड फेवरेटिज्म को रोका जा सकता है? सॉल्यूशंस मैं दो कैटेगरी के लिए अपनी तरफ से रखना चाहूंगा। पहला कैटेगरी इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयर, सेकेंड कैटेगरी इज ऑल अबाउट एम्प्लॉई। अगर आप एक रिक्रूटर या तो एक अच्छे पोजीशन पे एक कंपनी के अंदर में बैठे हुए हैं, तो सबसे बढ़िया चीज जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी उन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रीडिफाइन करके। जहां पे जो राउंड्स होते थे एक पोजीशन के लिए, वो 3 रहते थे। उन तीनों राउंड्स के अंदर में आप डिफरेंट बीयूज के मैनेजर्स को या फिर एचआर्स को बुला सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? यहां से यह फायदा होगा कि अगर आपका एक एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर के साथ में जुगाड़ बनाना चाहेगा तो वो जुगाड़ वहां पे नहीं बन पाएगा। तो नेपोटिज्म, क्रोनिज्म एंड फेवरेटिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा वहां पे। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अपनी तरफ से रीडिफाइन करवा पाना। उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर यह रहेगा कि आप अपने कंपनीज में उन यूनियन को कॉन्टैक्ट करिए जो आपकी यहां पे मदद कर सके। लेकिन यूनियन ना हुआ तो आप जा करके उन एक्टिव एम्प्लॉयज के साथ में ग्रुप बना सकते हैं जिनके साथ में कभी ना कभी ऐसी समस्याएं रही थी। एक ग्रुप बनाइए और एक फॉर्मल मीटिंग रखिए अपने सीईओ के साथ में,
अपने मैनेजर के साथ में या फिर वीपी के साथ में। प्रॉब्लम रखिए, सॉल्यूशंस अपनी तरफ से बताइए, एंड देयर विल बी अ लॉट मोर चांसेस कि ऐसा कोई ना कोई प्रोसेस आपके सिस्टम में जरूर आ जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। आपको काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ में अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख पाने में, और इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ में जिन लोगों की ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ बदलाव अपनी तरफ से चाहते हैं।